हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, ड्राइंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटा सा होगा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे व्यू के बारे में। ठीक है, जिस चीज़ को भी आप बनाते हो उसको आप देखते कहाँ से हो और कैसे हो, इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊंगा। ओके, देखो, एक होता है किसी चीज़ को देख के बनाना कि फ़ोटो से आपने देखा और सेम टू सेम बनाया, और एक होता है जिस चीज़ को बना रहे हो उसके बारे में जानना डिटेल, ताकि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें कि आपने इसको कैसे और क्यों बनाया है। ठीक है, तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो ड्राइंग के बारे में कि आपने इसको कहाँ से दिखाया और कैसे दिखाया है, क्यों इस तरह का ड्राइंग बनाया, जो कुछ भी आप बनाते हो तो। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए अगर आप देखना चाहें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और जो भी पूछना चाहते हो कमेंट कर देना। ठीक है, या वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे फीडबैक दे देना। ठीक है, अच्छा, वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं या पेंटिंग सीखना चाहते हैं। ओके, छोटा सा होगा वीडियो लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक मैं कोई राउंड चीज़ों को लेता हूँ और एक बॉक्स को लेता हूँ, दोनों टाइप को लेता हूँ और बताता हूँ। ये है एक आँख। ठीक है, ये समझो ये आपका आँख है। आप किसी चीज़ को जो देखते हो, कहाँ से देखते हो और कैसे देखते हो, इस चीज़ पे। अब यहाँ से जो कुछ भी आप देखोगे, ठीक है, ये कैसे दिखेगा आपको मैं एक ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू बताता हूँ, उसमें समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को डिटेल में बना के समझाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को बहुत डिटेल में समझना होगा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस पर बताऊंगा। लेकिन इसको समझने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो ड्राइंग स्किल है, जो व्यू है, वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। अब देखो, एक यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, एक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बॉक्स। बीच में रखा मैंने बॉक्स, यहाँ पर रखता हूँ कप। कप, और यहाँ पर मैं रखता हूँ एक फेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को स्टिल लाइफ वगैरह सीखना हो ना हो, लेकिन पोर्ट्रेट तो सीखना ही होता है, फिगर तो सीखना ही होता है। ओके, यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ों को रखा है। अब देखो, आपका जो व्यू है ना, मतलब क्या हो, ये सबसे आप बड़े हो, आपका जो व्यू है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिस चीज़ को बनाते हो ना, तो इस सिचुएशन में अगर आप कभी ऊपर से किसी चीज़ को देखते हो तो आपका जो व्यू है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, इसीलिए उस पर ये टॉप पार्ट दिखेगा। आप उसको ये वाला बॉक्स नहीं दिखा सकते जब भी आप ऊपर से देख सकते हैं तो।
है ना, ऐसे ना ऊपर ना नीचे, लेफ्ट राइट कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये गलत हो जाएगा। जब भी ऊपर से देखते हैं तो किसी भी चीज़ को बनाते हैं उसका टॉप पार्ट दिखता है। इसी तरह अगर आप एक कप बनाते हैं तो कप का टॉप पार्ट क्या होता है, ऊपर वाला हॉल होता है उसका, जो जिसमें चाय डालते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये जोड़ना पड़ता है ना। अब ये जो अगर ये तो हो गया कप, अगर एक आदमी बनाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब आपका उसका व्यू सीधे उसके हेड के ऊपर गिर रहा होता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये ऊपर का बाल ये पूरा दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर एक और समझते हैं, ये हो गया ऊपर का व्यू जिसमें सिर्फ टॉप पार्ट दिखता है। अब बहुत लोग कब बनाते हैं, ये वाला हॉल के साथ बनाते हैं, लेकिन अगर पूछने पे वो कहते हैं क्या कि कप ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन आप इसको बनाए हो तो देखे कहाँ से हो, कप ऐसे भी तो दिख सकता है, हॉल गैप भी तो हो सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसको ऊपर से देखा गया इसलिए इसका वो हॉल दिख रहा है, ऐसा ही होता है वाला वो आंसर गलत है। ठीक है, होता है ऐसा ही है, लेकिन आप जहां से देखोगे उसके हिसाब से आप बनाओगे, उसको वैसा दिखाना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहां से कप जो है वो गायब हो जाएगा, ये जो हॉल है वो गायब हो जाएगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इस बार जो हॉल है वो गायब हो गया। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसका टॉप पार्ट गायब हो गया, और ये जो आदमी है ठीक है। अब इसका मतलब जब भी आप कप को कभी इस तरह से देखते हैं, कोई रेफरेंस में या कोई ड्राइंग में किसी का बनाया हुआ या कोई फोटो में कि कप से हॉल गायब है, बॉक्स से टॉप पार्ट गायब है, फिगर से उसका ऊपर का हेड बहुत ज़्यादा, जो पूरा हेड अगर नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, वो आई कांटेक्ट हमारा हो रहा है, उस सिचुएशन में मतलब क्या होता है, आपका जो व्यू है वो सबके मिडिल लेवल में है, बराबर में, है ना। मतलब आप अगर इस बॉक्स को देखेंगे तो आपका आँख यहाँ पर ठहर रहा है, कप को देखेंगे तो आपका आँख यहाँ पे ठहर रहा है, और हेड को देखेंगे तो आपका आँख यहाँ पर ठहर रहा है। इसीलिए ना आप ऊपर देख सकते हैं, ना नीचे देख सकते हैं, ना लेफ्ट और ना राइट, ना ऊपर ना लेफ्ट और ना राइट, कहीं भी नहीं देख सकते, है ना। और अगर यही वाला अगर आपका जैसे ये हो गया बॉक्स और ये हो गया कप, ठीक है, और ये है आपका व्यू, मतलब कि ये जो है वो कहीं ना कहीं आपसे ऊपर रखा हुआ है और आप इसको उठा के देख रहे हैं, नज़र उठा के देख रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बॉक्स है उसका नीचे का पार्ट दिखेगा, और ये जो कप है उसका नीचे का ये वाला दिखेगा, है ना। तो ये ड्राइंग में किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले व्यू को समझना होता है, इसके बगैर तो बनेगा ही नहीं। ड्राइंग पेंटिंग में क्या बनाते हैं हम लोग, जो देखते हैं वही बनाते हैं। तो पहले तो देखना आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे देख रहे हैं, समझना पड़ेगा कि कैसे दिख रहा है हमको, है ना। इस पर बहुत डिटेल में बहुत कुछ होता है, इस पर लैंडस्केप वगैरह हर जगह पे व्यू अलग अलग होता है हर चीज़ों पर। ये एक बहुत बेसिक लेवल पर मैंने बताया, जो भी स्टिल लाइफ वगैरह करते हो तो इस चीज़ को हमेशा समझ के बनाना, ठीक है। रेफरेंस जो देखते हो उसको बनाओ, लेकिन दिमाग में आपका चलना चाहिए, आना चाहिए ये कि अगर आप रेफरेंस को कब देख के बना रहे हो तो वो मतलब कि टॉप व्यू से देखा गया होगा, इसीलिए हॉल दिख रहा है या बॉक्स का टॉप पार्ट दिख रहा है, किसी का बिल्डिंग का छत दिख रहा है। और अगर आई लेवल जो है वो बिल्कुल मिडिल का है तो उस सिचुएशन में ये सब टॉप पार्ट गायब हो जाता है।
है ना। तो ये एक छोटा सा था वीडियो जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो। अगर आप खुद से भी बनाते हैं, आप अगर बगैर रेफरेंस बनाते हैं, अपने से क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर इसका नॉलेज होगा तो आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर इसमें बहुत डिटेल में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को इसी तरह ड्राइंग स्केचिंग बहुत डिटेल में सीखना है तो मैंने एक 3 मंथ का ट्रेनिंग बनाया है, जिसका फीस मैंने बहुत ही मिनिमम रखा है। 1 टाइम पेमेंट करना है 3 महीने में, सिर्फ एक बार, है ना। और उसमें बेसिक ड्राइंग से लेके पोर्ट्रेट तक, बीच में बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है। लगभग बार बहुत सारे सब्जेक्ट है, लैंडस्केप, सिटीस्केप, फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, स्टिल लाइफ, कॉम्पोजिशन, बहुत सारा है ना। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। फीस इसका बहुत ही कम है। आप चाहें तो अगर आप ड्राइंग स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में, यहाँ जाकर मुझे व्हाट्सअप करो और इस कोर्स को ज्वाइन करो। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। किसी को वाटर कलर भी सीखना है, अगर वाटर कलर को इम्प्रूव करना चाहते हो तो वाटर कलर के लिए भी एक 3 मंथ का ट्रेनिंग है, जिसको ज्वाइन करके आप अपने वाटर कलर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे जाके मुझे मैसेज करना। उसमें भी मैंने बेसिक वाटर कलर से लेके पोर्ट्रेट तक, लैंडस्केप, कॉम्पोजिशन, सिटीस्केप, ट्री पेंटिंग वगैरह बहुत कुछ को कवर किया है। तो 100% आपका वाटर कलर जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा। ओके, नंबर स्क्रीन में है, जाके मुझे मैसेज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।